तो आज हम लोग रिंग थ्योरी में मैक्सिमल आइडियल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है आर हमारे पास एक फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी। देन हमें प्रूव करना है एवरी प्राइम आइडियल इन आर इज ए मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, हमें इस रिंग आर में हर एक प्राइम आइडियल को एक मैक्सिमल आइडियल शो करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव आर इज ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग। आर हमारे पास एक फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी। फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं लेट एम बी ए प्राइम आइडियल ऑफ आर। हमारे पास आर का एक प्राइम आइडियल है एम। ओके, प्राइम आइडियल ऑफ आर। देयर पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन रिंग होगा आर बाई एम दैट इज ऑल्सो ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। दैट इज ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन सिंस हमारे पास आर एक फाइनाइट रिंग है, आर इज ए फाइनाइट रिंग, तो हम बोल सकते हैं आर अगर एक फाइनाइट रिंग होता है तो आर बाई एम एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं आर बाई एम जो क्वेश्चन रिंग है दैट इज ऑल्सो ए फील्ड, इज ए फील्ड। यहाँ पर आर बाई एम एक फील्ड हो जाएगा। दिस इम्प्लाई एम इज ए मैक्सिमल आइडियल। ए इम्प्लाई करेगा एम एक मैक्सिमल आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग आर। हमने क्वेश्चन रिंग में मैक्सिमल आइडियल के रिगार्डिंग एक थ्योरम पढ़ा था। वहाँ पर था एम इज ए मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली इफ आर बाई एम इज ए फील्ड। ठीक है, उस थ्योरम का अगर हमें अप्लाई करें तो आर बाई एम अगर एक फील्ड होता है तो वो इम्प्लाई करेगा एम इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। ठीक है, सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस एवरी प्राइम आइडियल ऑफ आर इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर। दैट इज द आंसर। तो अभी दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिंग आर एंड ए प्राइम आइडियल पी ऑफ आर सच दैट पी इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल इन आर। ठीक है, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का कॉन्वर्स पार्ट है। हमें शो करना है हर एक प्राइम आइडियल एक मैक्सिमल आइडियल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल देना है जहाँ पर एक प्राइम आइडियल एक मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द रिंग आर इक्वल्स टू रिंग ऑफ इंटीजर्स दैट इज जेड कोमा प्लस कोमा डॉट। ठीक है, एंड हम जो प्राइम आइडियल पी है दैट इज इक्वल्स टू मान लेते हैं ट्रिवियल आइडियल 0। ठीक है, पी हमारे पास एक प्राइम आइडियल है। देन हम बोल सकते हैं देन पी इज ए प्राइम आइडियल ऑफ आर। यहाँ पर पी एक प्राइम आइडियल है रिंग आर का, प्राइम आइडियल ऑफ आर, एंड हेयर p equals to 0 contains in 2z and that contains in ring R, and यहाँ पर 2z is an ideal। 2z एक आइडियल है जो कि इम्प्लाई करेगा therefore p equals to trivial ideal 0 is नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। एक मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर p इक्वल्स टू 0 कॉन्टेंट कर जाता है 2z में एंड 2z कॉन्टेंट कर जाता है r में, लेकिन यहाँ पर p इक्वल्स टू 2z या फिर 2z इक्वल्स टू r हमें नहीं मिल रहा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं p इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ r। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ऑल प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल ऑफ द रिंग z6 प्लस डॉट। तो z6 प्लस डॉट रिंग के लिए हमें प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल्स फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज लेट हमारे पास रिंग आर इक्वल्स टू है z6 प्लस डॉट। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो r है r इज ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। क्योंकि z प्लस डॉट एक फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, सो हम बोल सकते हैं r इज ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग with
unity. Therefore P is a prime ideal of R. यहाँ पर P एक प्राइम आइडियल है R का. Ideal of R implies both ways. P is a maximal ideal of R. P is a maximal ideal of R. ठीक है, अगर P एक प्राइम आइडियल ऑफ R होता है, इफ एंड ओनली इफ P इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ R. ठीक है, यहाँ पर हर एक मैक्सिमल आइडियल एक प्राइम आइडियल होगा एंड हर एक प्राइम आइडियल एक मैक्सिमल आइडियल होगा, क्योंकि R एक फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है. ओके, सो हियर हमारे पास Z6 में जो एलिमेंट्स है दोस आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये 6 एलिमेंट्स है Z6 में. ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर रिंग जनरेटेड बाय 0 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 0. रिंग जनरेटेड बाय 1 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा Z6, क्योंकि 1 Z6 में यूनिटी है, तो 1 से जो रिंग जनरेट होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें Z6 मिल जाएगा. नाउ रिंग जनरेटेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 0, 2 एंड 4. सिंस हमें पता है 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, मॉड्यूलो 6 में हमें 0 मिल जाएगा. 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, मॉड्यूलो 6 में हमें 2 मिल जाएगा यहाँ से. एंड 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, मॉड्यूलो 6 में हमें 4 मिल जाएगा. तो 2 से जनरेट हुआ जो रिंग है दैट इज इक्वल्स टू हमें 0, 2, 4 मिल जाएगा. नाउ रिंग जनरेटेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0 एंड 3. यहाँ पर भी सिमिलरली 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 इन मॉड्यूलो 6 एंड 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 इन मॉड्यूलो 6. ठीक है, नाउ रिंग जनरेटेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0, 2 एंड 4. ठीक है, ओके. नाउ रिंग जनरेटेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा रिंग जनरेटेड बाय 5 दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब कि पूरा का पूरा Z6 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमें पता है 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 मॉड्यूलो 6 में, 5 इंटू 1 इक्वल्स टू हमें 5 मिल जाएगा मॉड्यूलो 6 में. तो यहाँ से 0 एंड 5 आ गया. नाउ 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, मॉड्यूलो 6 में हमें 10 से 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 4 भी आ जाएगा. नाउ 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 15, मॉड्यूलो 6 में 15 से हमें मिल जाएगा 3. 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 20, मॉड्यूलो 6 में हमें 20 से मिल जाएगा 20 से 2 मिल जाएगा. एंड 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 25, तो हमें मॉड्यूलो 6 में यहाँ से 1 मिल जाएगा. तो हमें रिंग जनरेटेड बाय 5 में 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कि पूरा का पूरा Z6 मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर 5 भी यूनिटी है. सो हियर हम बोल सकते हैं 0 contains in 0 and 3 contains in Z6 and 0 contains in 0, 2, 4 that contains in Z6. Therefore हम बोल सकते हैं there exist two maximal ideals. Maximal ideals ring generated by 3 that is equals to 0 and 3 and ring generated by 2 that is equals to 0, 2 and 4. ठीक है, सो हेंस क्योंकि R एक फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देयर एग्जिस्ट 2 प्राइम आइडियल्स. यहाँ पर 2 प्राइम आइडियल्स भी होंगे एंड दोस आर ऑल्सो रिंग जनरेटेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 0 and 3 and ring generated by 2 that is equals to 0, 2 and 4. ठीक है, दैट इज द रिजल्ट. तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है Z12 के लिए मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल फाइंड करने को, मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन से एकदम सिमिलर है. तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज लेट R इक्वल्स टू Z12 प्लस डॉट. ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर भी R इज ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी
यहाँ पर आर एक फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं P इज़ ए प्राइम आइडियल ऑफ R। P अगर एक प्राइम आइडियल ऑफ R होता है, आइडियल ऑफ R, सो हम बोल सकते हैं इम्प्लाई बोथ वेज P इज़ ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। P अगर एक प्राइम आइडियल ऑफ R होता है देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर P एक मैक्सिमल आइडियल ऑफ R भी होगा, ऑफ R, मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। ओके, हर एक प्राइम आइडियल एक मैक्सिमल आइडियल होगा, हर एक मैक्सिमल आइडियल एक प्राइम आइडियल होगा। सो हियर हमें पता है Z12 में जो एलिमेंट्स है इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 12 एलिमेंट्स है Z12 में। नाउ यहाँ पर रिंग जनरेटेड बाई 0 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 0। रिंग जनरेटेड बाई यूनिटी 1 इक्वल्स टू पूरा का पूरा Z12 हो जाएगा। रिंग जनरेटेड बाई 2 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 0 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। नाउ रिंग जनरेटेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 3 6 एंड 9। इनको आप चेक कर लेना, ठीक है। 3 इंटू 0 3 इंटू 1 ऐसे, 3 इंटू यहाँ पर 3 ऐसे करके आप मॉड्यूलो 12 में चेक कर लेना, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स ही आएंगे। नाउ रिंग जनरेटेड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0 4 एंड 8। रिंग जनरेटेड बाई 5 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा Z12, ठीक है, यहाँ पर 5 भी यूनिटी है। रिंग जनरेटेड बाई 6 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0 एंड 6। रिंग जनरेटेड बाई 7 इक्वल्स टू हमें पूरा Z12 मिल जाएगा, मतलब कि 7 भी यहाँ पर एक यूनिटी है। रिंग जनरेटेड बाई 8 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0 8 एंड 4, ठीक है। रिंग जनरेटेड बाई 9 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0 9 6 एंड 3। रिंग जनरेटेड बाई 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 10 8 6 4 एंड 2 एंड रिंग जनरेटेड बाई 11 इक्वल्स टू हमें मिलेगा पूरा का पूरा Z12, ठीक है। यहाँ पर 11 भी यूनिटी है रिंग का, Z12। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर रिंग जनरेटेड बाई 0 contains in ring generated by 4 that contains in ring generated by 2 that contains in Z12. Also ring generated by 0 contains in ring generated by 6 that contains in ring generated by 3 that contains in Z12, ठीक है। सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस देयर एग्जिस्ट 2 मैक्सिमल आइडियल्स। यहाँ पर हमें 2 मैक्सिमल आइडियल्स मिलेंगे, 2 मैक्सिमल आइडियल्स। दोस आर रिंग जनरेटेड बाई 2 एंड रिंग जनरेटेड बाई 3। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर देयर एग्जिस्ट 2 प्राइम आइडियल्स। तो यहाँ पर हमें 2 प्राइम आइडियल्स मिलेंगे, प्राइम आइडियल्स। Those are also ring generated by 2 and ring generated by 3, ठीक है। That is the result.